जब माँ गर्भवती होती है तब तीसरे महीने से झालरा पहनती है। झालरा तब तक माँ पहनती है जब तक वह अपने बच्चे को दूध पिलाती है। बच्चा होने के बाद किसी किसी के यहाँ सतमासा और नौसेरी भी होती है। अपने रिवाज के अनुसार पूजा और रस्में हो जाती हैं। किसी के घर में सतमासा बच्चा जब पेट में रहता है तब 7वें महीने पर होती है। जब लड़का होता है तो थाल बजाया जाता है और दूध धुलाई का नेग होता है। दूध धुलाई का नेग लड़के की भुआ करती है। इसमें पानी में थोड़ा सा मूंग चावल डालकर कंघी से 7 बार स्तन को छुआ देती है। फिर लड़के की भुआ को नेग दिया जाता है। उसके बाद जब माँ और बच्चे को घर लाते हैं तब उन्हें नहलाकर पुराना कपड़ा ही पहनाते हैं। फिर सूखे नारियल को पीसकर उसमें चीनी मिलाकर पहले उसको 7 जगह थोड़ा थोड़ा निकालकर उसे ब्राह्मणों को दे देते हैं और फिर माँ को खिलाया जाता है। उसके बाद पंडित जी से नहान को करने की कोई शुभ तारीख निकलवाई जाती है। नहान के दिन माँ और बच्चे को उपटन लगाया जाता है। फिर उसके बाद पहले बच्चे को नहलाकर फिर माँ को नहलाते हैं। माँ को नहलाने से पहले उसके सिर में सास झोल डालती है। झोल डालने का मतलब है थोड़ा सा कच्चा दूध, मूंग, चावल और पैसे डालती है। उसके बाद माँ को नहला दिया जाता है। फिर माँ और बच्चे को पुराना कपड़ा पहनाकर बेड पे लेटा दिया जाता है। इसके बाद पांची की पूजा की जाती है। उसी समय देवर तनाव भी बांधता है। तनाव बांधने का मतलब है नारियल की रस्सी में एक ब्लाउज और सुपारी बांधकर उसे आंगन में क्रॉस स्टाइल में चारों कोने में बांध दिया जाता है। फिर उसको नेक दिया जाता है। जिस कमरे में माँ और बच्चे रहते हैं उस कमरे के बाहर के दीवार में ननद दीवार के एक तरफ गोबर से साथिया और दूसरी तरफ गोबर से छाबड़ी बनाती है। फिर ननद साथिया और छाबड़ी पर हल्दी, रोली और मेहंदी लगा देती है। साथिया पर नाल की जोड़ी, सुपारी और चांदी का सिक्का चिपकाया जाता है और छाबड़ी पर नाल की जोड़ी और पैसा चिपकाया जाता है। फिर ननद को नेक दिया जाता है। नेक में उसको एक साड़ी और ओढ़ना या फिर 2 साड़ी दिया जाता है। फिर भाई बहन को साड़ी या ओढ़ना उड़ा देता है जो उसको नेक में दिया गया है। पांची की पूजा करते समय जिस कमरे में माँ और बच्चा है उस कमरे की चौखट पर गोबर रखते हैं। उसे रोली और चावल से चिरचते हैं। फिर सरसों के तेल का दीपक जला देते हैं और हलवा चढ़ा देते हैं। फिर चौखट पे रोली से साथिया और छाबड़ी बनाई जाती है। फिर साथिया और छाबड़ी जो गोबर से बनी थी उसे बच्चे की माँ रोली और चावल से चिरचती है। मूंग और चावल से आँखा डालती है। फिर ननद उसी दिए पे चांदी की कटोरी में काजल बनाकर भतीजे को लगाती है। फिर इस दीपक को ऐसी जगह रख दिया जाता है कि बच्चा ना देख पाए। उसके बाद माँ को उठाकर कमरे में ले जाकर कुछ खाने को दे दिया जाता है। उस दिन रसोई में मूंग भात ज़रूर बनाया जाता है। माँ को भी मूंग भात दिया जाता है। खाना खाने के बाद बच्चे की माँ की सिरगुत्थी की जाती है। सिरगुत्थी ननद करती है। वह अपनी भाभी के सिर में तेल लगाकर उसका बाल बना देती है। उसके बाद ननद अपनी भाभी को लाख का चूड़ा पहनाती है। फिर आधा सूखा नारियल में मेवा और रुपए डालकर भाभी ननद को पैर छूकर देती है। फिर बच्चे की माँ बच्चे का झालरा और जामना जो कि उसके पीहर से आया है उसको चिरच देती है। फिर अपने बच्चे को पहना देती है। उसके बाद माँ को तैयार करके उसके सिर पे पोतड़ा लगा दिया जाता है। यह वो पोतड़ा है जो कि उसके पीहर से मंडा हुआ आया है। उसके हाथ में एक चांदी की लुटिया में एक छोटी सी लोहे की चाबी और जल डालकर उसके हाथ में पकड़ा देते हैं। फिर माँ को कुआं पूजन के लिए ले जाते हैं। कुआं पर रोली चावल से साथिया और छाबड़ी बनती है। लाडू और पैसा चढ़ाया जाता है। भिगाया हुआ बाजरा भी चढ़ाया जाता है। मूंग चावल से आँखा डाला जाता है। फिर कुएं की 2 फेरी ली जाती है। फिर जितना सामान माँ ने चढ़ाया है
उसे कुएं में डाल दिया जाता है। बाजरे का दाना बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए। जो रुपए चढ़ाया था उसे ब्राह्मणी को दे देते हैं। जब कुआं पूजकर माँ आती है तब ननद लोग घर के दरवाजे को रोककर नेग लेती हैं। फिर पगा लागनी होती है। इसमें ससुराल के सभी बड़ी महिलाओं को रुपए देकर पैर छुआ जाता है। पगा लागने करने के बाद खिचड़ी का नेग किया जाता है। इसमें सबसे पहले 2 चौक पुराई जाती है। चौक पुराने के लिए पहले आटे से एक चौकोर बनाते हैं, फिर अंदर क्रॉस बनाते हैं और चारों कोने में कर्व बना देते हैं। एक चौक के ऊपर पाटा रखते हैं और दूसरे चौक के ऊपर चौकी रखते हैं। पाटे के ऊपर बच्चे की माँ खड़ी होती है और चौकी के ऊपर माँ का भाई खड़ा होता है। पीहर के बाकी लोग भाई के बगल में खड़े हो जाते हैं। बहन भाई को टीका लगाती है। भाई बहन को पीला ओढ़ाता है। फिर बहन अपने भाई का पीले के पल्ले से 2 बार सीना नापती है और अपने माथे लगाती जाती है। बहन भाई आपस में गले मिलते हैं। फिर माँ बाकी पीहर वालों को भी टीका लगा देती है। उसके बाद छात किया जाता है। ये रस्म कोई नौकर करता है। इसमें नौकर एक तौलिया या फिर एक रुमाल भाई के सिर के पास फैलाता है। माँ अपने सभी पीहर वालों का आरता करती है और आरता करके छात में रुपए डाल देती है। वह रुपए नौकर ही रख लेता है। आरता 4 बार किया जाता है। आरती की थाली में पीहर वाले रुपए डालते हैं। उसके बाद अपने सभी पीहर वालों को माँ पल्ला देती है। पल्ले में एक मीठा, रुपए और एक सूखा नारियल आदमियों को देती है। एक मीठा, रुपए और बेला सभी औरतों को देती है। बेला का मतलब है आधा सूखा नारियल में मेवा भरकर देती है। दूसरे लड़के में खिचड़ी नहीं होती है। बच्चा होने के बाद कुछ उजमन भी किए जाते हैं। पहला उजमन बासेड़ा का होता है जो कि चैत में आता है। दूसरा उजमन बछबारस का होता है जो कि भाद्रव में आता है। तीसरा उजमन होई आठे का होता है जो कि कार्तिक में आता है। और चौथा उजमन माघी चौथ का होता है जो कि माघ में आता है। लड़की के जन्म पर ऊपर लिखी हुई सारी रस्में नहीं की जाती हैं। केवल पाइंची पूजी जाती है और पाइंची पूजकर पगा लागनी हो जाती है। काजल घलता है। घर में मूंग भात बनता है। उसके बाद माँ को उठाकर सिरगुत्थी की जाती है और चूड़ा पहनाया जाता है। पहले, तीसरे या 5वें साल में लड़के का मुंडन होता है। उसके बाद पगा लागनी होती है। किसी के यहाँ घर में हो जाता है और किसी के यहाँ राजस्थान जाकर अपनी कुलदेवी के स्थान पर होता है। जैसी जिसकी मानता होती है वैसे हो जाता है। बच्चे का बाल काटकर देवी को चढ़ा दिया जाता है। अगर लड़की होती है तब घर में देवी देवता के सामने अच्छा दिन देखकर बाल उतरवा दिया जाता है। परोजन सबके घर में नहीं होता है। कुछ लोगों के घर में होता है और कुछ लोगों के घर में नहीं होता है। परोजन लड़के होने पर ही किया जाता है, लड़की होने पर नहीं होता है। अगर किसी के सिर्फ लड़की हो जाती है, बेटा नहीं होता है, तब फिर बच्ची को अपने परिवार में अपनी चाची या ताई के साथ राजस्थान भेजकर बस उसका कान और नाक छिदवा दिया जाता है। परोजन इक्के पर ही होता है। इक्के का मतलब है जैसे कि 3रे साल पे हो सकता है या फिर 5वें साल पे हो सकता है या फिर 7वें या 9वें साल पे हो सकता है। इसी प्रकार होता है। दूसरे या फिर चौथे या 6ठे साल पे नहीं होता है। अगर किसी की पहली बेटी होती है और दूसरा बेटा होता है तब बेटे के साल के हिसाब से ही परोजन करते हैं। बेटी जितनी साल की है उस हिसाब से नहीं करते हैं। परोजन किसी के घर में होता है और किसी के राजस्थान जाकर होता है। राजस्थान में अपने कुल के स्थान पर जाकर होता है। जब परोजन करना होता है तब सबसे पहले पंडित जी से पूछकर एक शुभ दिन निकलवाया जाता है। शुभ दिन निकलने के बाद जिसके घर में होता है वह अपने कुल पुरोहित जी से पूछकर परोजन विधि पूर्वक घर में कर लेता है। पुरोहित जी अपने साथ राजस्थान से कुल देवता की मूर्ति लेकर आते हैं और परोजन की विधि संपन्न कराते हैं।
जिनके घर में परोजन राजस्थान जाकर होता है, वह अपने पुरोहित जी को परोजन की शुभ दिन के बारे में बताते हैं। पुरोहित जी परोजन की सामग्री बताते हैं। फिर लोग परोजन की तैयारी करके राजस्थान जाते हैं और पुरोहित जी से पूछकर विधि पूर्वक परोजन का काम संपन्न करते हैं।